दोस्तों, सन 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक जहाज बनकर तैयार हुआ था टाइटैनिक। उस वक्त लोग बड़े फख्र से कहते थे कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अनसिंकेबल टाइटैनिक की उस खौफनाक रात की कहानी को डीकोड करेंगे। जानेंगे कि कैसे इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा गुरूर समंदर की गहराइयों में जा समाया। अब सोचिए, 1912 में लोगों का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर था। अखबारों ने तो खुलेआम लिख दिया था कि ये जहाज 100% अनसिंकेबल है, मतलब कुछ भी हो जाए ये पानी में नहीं डूबेगा। इसे इंसान की कुदरत पर सबसे बड़ी जीत माना जा रहा था। लेकिन हकीकत क्या थी? अपनी पहली ही जर्नी में महज कुछ ही घंटों के अंदर ये शानदार जहाज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा और दर्दनाक सच है। तो चलिए हमारी कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, न डूबने वाला टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस टाइम का सबसे बड़ा अजूबा था, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकला था। जरा इमेजिन कीजिए, 45,000 टन का वजन। उस जमाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती इंसानी बनावट थी। इसे बनाने वालों को लगा था कि उन्होंने समंदर की लहरों को हैक कर लिया है। इसका विशाल आकार देखकर ही हर किसी को यकीन हो जाता था कि भाई ये जहाज तो एकदम सेफ है, इसे कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं सफर की शुरुआत पर। सच कहूं तो ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक शाही जर्नी थी। दुनिया के सबसे अमीर लोग, आम मुसाफिर और क्रू सब मिलाकर करीब 2240 लोग इस पर सवार थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, म्यूजिक बज रहा था, बच्चे खेल रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि वो इतिहास के सबसे सुरक्षित और शानदार सफर का हिस्सा हैं। और इसके अंदर के फैसिलिटीज, आप हैरान रह जाएंगे। समंदर के बीच तैरते इस जहाज में शाही कमरे, एक फुल साइज स्क्वॉश कोर्ट, आलीशान तुर्की बाथ और एक ऐसा जिम था जिसमें बाकायदा इलेक्ट्रिक घोड़े लगे हुए थे। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए कैफे पेरिशियन था, जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना मिल रहा था। इतनी लग्जरी और चकाचौंध देखकर किसी ने भी खतरे के बारे में सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की। लेकिन फिर आई 14 अप्रैल 1912 की वो सर्द रात, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात की टाइमलाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रात के 11:45 हो रहे थे जब अचानक अंधेरे समंदर में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग यानी बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। ये पानी की सतह से लगभग 50 से 100 फीट ऊपर था। क्रू ने पूरी ताकत लगाकर जहाज को मोड़ने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक जोर से उस आइसबर्ग से रगड़ खा गया। शुरू में तो कई लोगों को लगा कि यार कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पानी भरने लगा, तब रात 12:15 पर पहली SOS कॉल भेजी गई। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट है। आप सोचेंगे कि एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर लोहे का इतना बड़ा जहाज कैसे फट गया? तो इसका जवाब है ब्रिटल स्टील। दरअसल जहाज में जो स्टील इस्तेमाल हुआ था वो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो बहुत मजबूत था, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक के उस जमा देने वाले ठंडे पानी ने उसे एकदम भंगुर यानी ब्रिटल कर दिया था। तो जैसे ही टक्कर हुई, वो स्टील मुड़ने के बजाय कांच की तरह चकनाचूर हो गया और पतवार में एक बड़ा सुराख बन गया। और यहीं पर डिजाइन की सबसे बड़ी खामी सामने आई। देखिए, टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि अगर इसके आगे के 4 डिब्बों में पानी भर जाए तब भी ये तैरता रहेगा, लेकिन उस आइसबर्ग ने ठीक 5 डिब्बों को डैमेज कर दिया था। अब तो साइंस और मैथ के हिसाब से इसका डूबना तय था। जैसे जैसे आगे के 5 डिब्बों में पानी भरा, जहाज का अगला हिस्सा भारी होकर पानी में नीचे जाने लगा और पानी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में बहने लगा। अब आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, लाइफ बोट्स और वो आखिरी धुन। अंदर रोशनी थी, गर्माहट थी, लेकिन बाहर जमा देने वाला समंदर। जैसे जैसे लोगों को समझ आया कि ये अनसिंकेबल जहाज अब सच में डूब रहा है, वहां भयानक अफरा तफरी मच गई। औरतों और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट्स में बिठाया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो इन नंबर्स में छुपी है। सोचिए, जहाज पर करीब 2240 लोग थे और लाइफ बोट्स थीं सिर्फ 20, जिनमें कुल 1178 लोग ही आ सकते थे। मतलब साफ था, आधे से ज्यादा लोगों के बचने का कोई चांस ही नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम के समुद्री कानून बहुत ही पुराने थे और उनमें पैसेंजर्स की गिनती के बजाय जहाज के वजन के हिसाब से लाइफ बोट्स रखी जाती थीं। इस अफरा तफरी में इंसानियत के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखे।
एक तरफ था ब्रूस इसमें, जो उसी कंपनी का मालिक था जिसने टाइटैनिक को बनाया था। उसने क्या किया? उसने औरतों और बच्चों को उसी डूबते जहाज पर उनके हाल पर छोड़ दिया और चुपचाप एक लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचा ली। इस कायरता के लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी लोगों की नफरत झेलनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे हीरो भी थे जिनकी बहादुरी सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। वो थे जहाज के म्यूजिशियंस। उन 8 लोगों ने अपनी जान बचाने के बजाय लोगों का खौफ कम करने के लिए आखिरी पल तक म्यूजिक बजाया। वो जानते थे कि वो नहीं बचेंगे, फिर भी उन्होंने वाद्ययंत्र बजाना नहीं छोड़ा और उसी ठंडे पानी में हमेशा के लिए सो गए। और फिर वो पल आ ही गया। समंदर की गहराइयों में इस सफर का अंत। चंद घंटों के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज उस बर्फीले समंदर में डूब गया। इस खौफनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। जो लोग लाइफ बोट्स में जगह नहीं पा सके थे, वो उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में तड़पते रह गए। पूरी दुनिया इस सदमे में थी कि आखिर वो नाकाबिले शिकस्त जहाज एक आइसबर्ग के सामने कैसे घुटने टेक गया। लेकिन उस काली रात में एक फरिश्ता भी आया, RMS कारपैथिया। रात 12:20 पर जब उन्हें वो SOS सिग्नल मिला तो बिना अपनी जान की परवाह किए वो खतरनाक आइसबर्ग्स के बीच से फुल स्पीड में टाइटैनिक की तरफ भागे। सुबह 4 बजे वो वहां पहुंचे और ठंड से जमे हुए 705 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगर कारपैथिया सही समय पर नहीं आता तो शायद कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं बचता। फिर कई दशक बीत गए और आखिरकार 1985 में समंदर की सतह से 12,000 फीट नीचे खूब अंधेरे में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला गया। वो 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था, बिल्कुल शांत। समंदर की गहराई में आज भी टाइटैनिक का वो मलबा मौजूद है जो हमें उस खौफनाक रात की याद दिलाता है। आज भी टाइटैनिक की कहानी दुनिया की सबसे मशहूर और दर्दनाक कहानियों में गिनी जाती है। इस वाकये पर न जाने कितनी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें बन चुकी हैं, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि इस गहरे समंदर में और कौन-कौन से दिलचस्प और अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए ग्लोबल वंडर्स AI को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।